बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए वीडियो को देखिए, जहाँ से भी देख रहे हैं देखते रहिए और अंत तक वीडियो पर बने रहिए। मैं वीडियो के अंत में कोई न कोई ऐसी चीज़ ज़रूर बताता हूँ जो लगभग 90% लोगों को नहीं जानकारी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बच्चों, हम चलते हैं आगे। कल तो हमने उनके रहन सहन के बारे में जाना कि हड़प्पा के लोग किस तरह से रहते थे, और यह भी बताया कि ये लोग पहिया और बैलगाड़ी ये दो चीज़ें बना लिए थी। तो आप सोचिए और बताइए कि बैलगाड़ी हड़प्पा सभ्यता में एक ज़रूरी चीज़ क्यों थी, और अपने आसपास में देखते रहिए और देख करके जानिए कि पहिया किस किस काम में आता है। या चक्के का प्रयोग आप लोग कहाँ कहाँ देखते हैं। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छी किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। इस समय देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है और सेलखड़ी से भी बनी मूर्ति वहाँ प्राप्त हुई है। नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे और अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते भी। वस्तु विनिमय किस तरह से होता था ये भी जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तुओं को लेकर के और उसे अपनी वस्तु को दे करके व्यापार करते थे। इसके लिए वे रुपए या सिक्कों का प्रयोग नहीं किया करते थे। उस समय रुपए पैसे का प्रचलन था ही नहीं, तो करेंगे क्या? वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को लेना और अपनी वस्तु को देना। व्यापार किस चीज़ का होता था? हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी के दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थी। ये अनेक प्रकार और आकार की थी। इन मुहरों पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ बर्तनों की आकृतियाँ भी बनी हुई थी। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर की छाप बना दे रहे होंगे, ताकि उनके सामान की पहचान बनी रहे। सील, तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मुहरें
दूसरे देशों में भी पाई गई हैं। तो आप समझिए, खासकर मेसोपोटामिया जो इराक में लगता है, उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। आइए व्यापार से होने वाले लाभ को भी जानते हैं। आवश्यकता के अनुसार सुंदर और नई नई चीज़ें आसानी से उन्हें प्राप्त हो जाती थी। विचारों का आदान प्रदान होता था। दूसरे देशों और दूसरे देशों के विषय में भी जानकारी होती थी। अतिरिक्त उत्पादन से व्यापार संभव है, यह भी जानकारी उन्हें मिली। बच्चों देखो, लिखावट हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं, जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से यह पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, गोदी, मुहरें तथा गोदाम के अवशेष मिले। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों के न मिलने के कारण कहा जा सकता है कि राज्य में सुख और शांति सुव्यवस्था थी। बच्चों, नगरों का खत्म होना आज से 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए, मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकते हैं? बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता की विशिष्ट देन है। यहाँ के लोगों ने घर बनाने पक्की ईंटों का प्रयोग किया। पानी निकास के लिए नालियों की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने ही की। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद सैकड़ों वर्ष बाद तक कोई भी नगर नहीं बसे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांतप्रिय थे, क्योंकि यहाँ कोई लड़ाई के अस्त्र शस्त्र नहीं मिले अथवा बहुत कम संख्या में मिले। और यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। सभ्यता का क्या आशय है? देखिए, मानव सभ्य तब कहा जाता है जब अपने जीवन के तरीके को बदल देता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है। बच्चों, योजना किसे कहते हैं? किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेना।
कैसे होता था, क्या था? उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना, जिसे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके। अब जानते हैं कि शताब्दी किसे कहते हैं? 100 वर्ष का समय जो होता है उसे शताब्दी कहते हैं, जिसे जैसे सन 2001 से 2100 तक का समय 21वीं शताब्दी कहलाएगा। बच्चों, इस तरह से हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को देखते हैं। बच्चों, जहाँ से भी चैनल को देख रहे हैं, चैनल पर बने रहिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिए। धन्यवाद।